नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। और इस यूपीएसआई में अभी जो प्रेजेंट में आपका चल रहा है वो आपका मूल विधि का सेशन चल रहा है। और इस मूल विधि की अगर मैं बात करूं तो आपको यहां पे दिखाई भी दे रहा होगा कि हम यहां पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को कंप्लीट कर रहे हैं। जब हम यहां पे बीएनएसएस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब सर ये है कि बीएनएस पढ़ा दिया होगा। बिल्कुल पढ़ा दिया है। तो बीएनएस की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि बीएनएस हमने नहीं सीखा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यादविन स्मार्ट क्लासेस की प्लेलिस्ट पे जाना है और प्लेलिस्ट में जाने के बाद में आपको वहां पर प्लेलिस्ट में बीएनएस से रिलेटेड कुछ क्लासेस दिख जाएंगी, जिसमें मैंने आपको 11 क्लासेस दी हैं। और 11 क्लासेस की अगर मैं बात करूं तो शुरुआत की 8 क्लासेस आपकी चैप्टर वाइज हैं, और इस चैप्टर वाइज के बाद की जो 3 क्लासेस हैं वो आपके नए सेशन पर है, या फिर जो नई धारा जो जुड़ी हैं उन पर आपको वहां पे क्लासेस दिख जाएंगी। अगर आपसे बात की जाए कि बीएनएस कंप्लीट करने के बाद बीएनएसएस की बात की जा रही है, तो बेटा बीएनएसएस में भी मैंने इंट्रो पार्ट करा दिया है। फिर उसके बाद में मैंने आपको यहाँ पे आपका धारा 1 से लेके धारा 5 तक फिर पहले बताया था, जो पहली धारा पहले चैप्टर है। पहले चैप्टर के बाद में मैंने कल आपको चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट करा दिया, धारा नंबर 6 से लेके धारा नंबर 34 तक। फिर आज क्या करने वाले हैं बेटा? तो आज आपका एक चैप्टर रहने वाला है जिसका नाम है व्यक्तियों की गिरफ्तारी, यानी हम अरेस्ट की चीजों को समझने वाले हैं कि क्या प्रोसेस रहती है, किस प्रकार से यहाँ पे कौन हमें गिरफ्तार कर सकता है, क्या कोई नॉर्मल व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, किसी अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है। ऐसे प्रावधान भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जो साथी मेरे साथ में जुड़ते जाएं बेटा, एक बार मैं बता दूं कि आप लोग हमारे साथ में क्लासेस में जुड़े हुए हैं तो शेयर जरूर कर दिया करें। जब आप जुड़ा करें तो शेयर कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि आपके जो साथी हैं वो जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको सीरियस तैयारी करनी है, जिन्हें जानना है कि ये क्या होता है, बीएनएस क्या होता है, बीएनएसएस क्या होता है, वो आप इस क्लासेस में आकर जुड़कर इन चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा कि एक बैच है जिसका नाम है बेटा चाणक्य 2.0 बैच। अगर आपसे मैं इस बैच की बात करूं तो इस बैच में आपको यहाँ पे बहुत अच्छी चीजें मिलने वाली हैं। जो आपको सब्जेक्ट है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपको अगर एक जगह करनी है, एक प्लेटफॉर्म पे करनी है, तो वो प्लेटफॉर्म है आपका बाई एससी ऐप। और इस बाई एससी ऐप पर आपको चाणक्य 2.0 बैच दिखता है। और इस चाणक्य 2.0 बैच की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा कि 599 रुपए का ये कभी हुआ करता था, लेकिन प्रेजेंट में आपको यहाँ पे 99 में मिल रहा है। तो आप चाहते हैं कि ऐसा बैच हमें मिल जाए जो मात्र 99 में हो, जो हमारे यहाँ पे आर्थिक गतिविधि से भी दूर रखे, या फिर कह सकते हैं कि जो हमारी आर्थिक स्थिति को समझे। तो वो कहीं ना कहीं हमारा ये बैच है जो आपको 99 में मिल रहा है। तो आप चाहते हैं कि हम यहाँ पे तैयारी करें, आप चाहते हैं कि प्रिपरेशन अच्छी करें, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इस बैच से एनरोल करना है। और एनरोल कहाँ करना है? तो आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा कि एक एप्लीकेशन जिसका नाम बाईएससी ऐप है। इस बाईएससी ऐप पर आपको क्या करना है? डाउनलोड करना है, उसके बाद रजिस्टर, फिर लॉगिन करने के बाद में आप यहाँ पे कोई भी बैच अगर लेना चाहते हैं, या फिर यूपीएसआई के बैच हो, यूपीएसआई के अलावा यूपी कांस्टेबल का बैच हो, यूपी कांस्टेबल के अलावा दिल्ली पुलिस का बैच हो, दिल्ली पुलिस के अलावा भी हमारे पास में बैचेस हैं जिसमें हम एसएससी की बात करें, हम यहाँ पे ग्रुप डी की बात करें, यहाँ पे हम एनटीपीसी की बात करें, या फिर आने वाली जो वैकेंसी है होम गार्ड की, तो हम यहाँ पर होम गार्ड की भी बात करें, तो आपको सब कुछ एक जगह पर मिल जाएगा जिसका नाम है बाईएससी ऐप। तो इस ऐप पर आकर यहाँ पर आप कोर्सेस ले सकते हैं। सस्ते कोर्सेस के साथ अच्छी पढ़ाई भी यहाँ पे की जाती है। इसके अलावा भी आपको यहाँ पे एप्लीकेशन पे आपको यहाँ पे टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो आप चाहते हैं कि फ्री टेस्ट भी मिले, आप चाहते हैं कि फ्री यहाँ पे नोट्स भी मिल जाएं, तो आपको कुछ नहीं करना, बाईएससी ऐप डाउनलोड करना है। तो जल्दी करें, आप बाईएससी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो साथी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं, त्रिषा है, निशांत है, शुभी हैं, इन सभी का वही स्वागत है, गुड आफ्टरनून। और इसी के साथ में राधे राधे, जय श्री राम। इसी के साथ में क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम कौन से चैप्टर को करने वाले हैं। तो आपको पता है कि आज हम जो चैप्टर नंबर पढ़ने वाले हैं, प्रांशुपाल भी जुड़ चुके हैं भाई, गुड आफ्टरनून। जो चैप्टर नंबर है आपका 5, चैप्टर नंबर बेटा कौन सा है बेटा? 5 नंबर है। और इस 5 नंबर में आपको क्या पढ़ाने वाला हूं? तो जो गिरफ्तारी की जाती हैं, जो अरेस्ट वारंट निकलते हैं, तो व्यक्तियों की जो गिरफ्तारी है उससे रिलेटेड हम यहाँ पे समझने वाले हैं। और जब हम व्यक्तियों से गिरफ्तारी की बात करेंगे तो हमारे पास में कुछ धाराएं होंगी, तो उन धाराओं को भी समझना है। तो धारा नंबर हमने कल कहाँ तक कर लिया था? तो 34 तक कर लिया था। अब 34 के आगे आपकी कौन सी आएगी? 35 आएगी। और एक धारा कहाँ तक रहेंगी? 62 तक। तो आपका आज मैं एक ही चैप्टर कराऊंगा, क्योंकि अरेस्ट की वाली चीजों
चीज़ों को बहुत अच्छे से तरीके से समझना है, क्योंकि हम लोग भी किसी ना किसी की गिरफ्त में होते हैं। तो गिरफ्त को समझना है कि कैसे होता है, बिना वारंट के भी गिरफ्त होते हैं। आप यहाँ पे क्या करते हैं, अपराध कर रहे हैं तब भी गिरफ्त में, अपराध नहीं करते हैं तब भी गिरफ्त में होते हैं। तो गिरफ्तारी को समझना है तो आपको इस चैप्टर से जुड़ना है। तो चैप्टर नंबर 5 बीएनएसएस का व्यक्तियों की गिरफ्तारी जो हमारा चैप्टर है 35 नंबर से 62 नंबर तक की धाराओं को कवर करता है। इसी को आज हम यहाँ पे क्वेश्चंस के तौर पर पढ़ने वाले हैं, इसी को हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे ये आप यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे कमेंट में आंसर भी देने हैं। कमेंट में आंसर के साथ में आपको फीडबैक देना है, क्लास आपको कैसी लगी है। और क्लास आपको अच्छी लगी है तो बेटा शेयर जरूर करें, शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका यहाँ पे मोटिवेट करने का तरीका अगर हमें कोई ऐसा है तो वो केवल लाइक और शेयर कर सकता है। आपके जितने साथी यहाँ पे जुड़ेंगे कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे मोटिवेशन मिलेगा और हम यहाँ पे उतनी ही एनर्जी के साथ में आपके लिए क्लासेस लेके आएंगे। तो जो साथी जुड़े हैं भाई, राधे राधे यहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल, नमस्ते भाई, नमस्ते। और कोई भी है यहाँ पे भैया? सब हैं यहाँ पे, जो भी हैं आपके साथी हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर आता है आपका सबसे पहले, क्या आता है ये आ चुका है आपके सामने। और इस क्वेश्चन को समझना है तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ क्या दिया गया है। तो आपको यहाँ पे अब पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो जब हम इस क्वेश्चन को, सर से आपने झूठ बोला बेटा, कौन झूठ बोल रहा है? ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, बीएनएसएस 2023 की धारा 35, क्योंकि 34 कंप्लीट कर चुके हैं तो 35 को समझना है। 35 के अनुसार एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकता है? यानी बिना वारंट के गिरफ्तारी पुलिस की ताकत का पहला अस्त्र ऐसा है जहां पर आपको वारंट भी नहीं देना है और आप सामने वाले को गिरफ्तार कर सकते हैं। यानी पुलिस कब एक्शन में आ सकती है ये कौन बताता है? ये धारा नंबर 35 बताती है। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाएगा? ऐसे किसी भी व्यक्ति के द्वारा जिसके द्वारा कैसा अपराध किया जाएगा? संज्ञेय अपराध किया जाएगा, यानी गंभीर अपराध किया जाएगा। अगर वो गंभीर अपराध करता है किसी व्यक्ति के सामने या किसी पुलिस वाले के सामने या किसी मजिस्ट्रेट के सामने, तो उस संज्ञेय अपराध की स्थिति में क्या होगा? उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहां आपको वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर अपराध कैसा है? संज्ञेय अपराध है, तो इसका मतलब है कि ये गंभीरता को बताता है। और अगर गंभीर अपराध होगा तो इसमें वारंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अपराध छोटा मोटा है, गंभीर नहीं है, असंज्ञेय है, तो यहां पे क्या होगा? ये क्या होगा? कम गंभीर होता है। और कम गंभीर वाली स्थिति तब आती है तो इसमें क्या होगा? आपको यहां पे वारंट की जरूरत पड़ेगी। यानी आपको यहां पे एक कागज की जरूरत पड़ेगी जिसे हम वारंट कहते हैं, तभी गिरफ्तार कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हैं। आंसर क्या दिया है यहाँ पे? शुभी यादव का ऑप्शन नंबर ए है। बाकी के सब ने अपने अपने आंसर डिलीट कर लिए हैं। त्रिषा शर्मा हंस रही हैं भाई, यहाँ पे हंसी हंसी तो चलेगी, लेकिन बाकी के आप यहाँ पे आंसर भी दीजिएगा। मना नहीं किए थे भैया, पता नहीं किए थे, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं है, चलिए हम बता देते हैं आंसर। ऑप्शन नंबर ए कहता है केवल जब व्यक्ति ने एक संज्ञेय अपराध किया हो या कर रहा हो या करने वाला हो तब वहां पर वारंट की जरूरत नहीं होती है। बेटा यही चीज तो बताई थी, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख गई। तो बेटा जिसने ऑप्शन नंबर ए दिया है बिल्कुल सही चुना है कि अगर कोई व्यक्ति गंभीर अपराध कर रहा हो या करने वाला हो या उसने अपराध किया हो, तो जब यहां पर गंभीर होगा, वो संज्ञेय अपराध होगा वो, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहां वारंट की जरूरत नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही हो जाएगा। तो कितने लोगों का आंसर है भैया? प्रांशुपाल, सुभी यादव, त्रिषा शर्मा। इसी के अलावा मैं रीस्टार्ट करने गया था, कोई बात नहीं है, जो रीस्टार्ट कर रहा है तो बेटा रीस्टार्ट शायद मैंने नंबर सुना हुआ है, 12th फेल में आया हुआ था रीस्टार्ट एक वर्ड, जिसका मतलब है कि आप जब भी कभी भी ऐसी चीजें दिखती है कि आपको लगता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो आप वहां पर दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस क्लास को दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। धारा नंबर 40, 35 के बाद सीधे हमने तो लगाया है 40 पे। बीएनएसएस 2023 की धारा नंबर 40, निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मतलब यानी हम भी किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। मतलब क्या कोई आम नागरिक भी किसी को यहां पे अब गिरफ्तार कर सकता है? क्या कोई आम नागरिक किसी अपराधी को भागते हुए देखे, क्या वो उसे पकड़ सकता है? यानी हमारे पास में भी पुलिस वाली ताकत आ सकती है। तो हाँ जी बिल्कुल आ सकती है, और ये धारा हमारे पास में यही ताकत देने के लिए है। और वो धारा नंबर कौन सी है? बीएनएसएस की धारा नंबर
40। तो धारा नंबर 40 है जो एक आम आदमी को किसी निजी व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी करवा सकती है, जनता को कानून का साथी बना सकती है, लेकिन बेटा सीमित। ऐसा नहीं है कि गिरफ्तार कर लिया तो मैं पुलिस वाला, भाई अब तो मैं पुलिस वाला। प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और प्रक्रिया बीएनएसएस की धारा नंबर 40 में है। लेकिन ये क्या कहता है? ऑप्शन नंबर ए कहता है नागरिकों को पुलिस की शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति देना, बी कहता है गंभीर अपराधियों को पकड़ने में आम जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, पुलिस पर कार्यभार कम करना, और डी कहता है निजी व्यक्तियों को आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देना। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर बताइएगा जल्दी से, क्या हो जाएगा? सुबी यादव का बी आंसर है, त्रिशा का क्या हो गया है? भाई क्या चल रहा है? आंसर बताने पे कोई आंसर नहीं बता रहा, लेकिन ठीक है अपनी अपनी बातें करें। यहाँ पे प्रशांत कुमार जुड़ चुके हैं, विकास भैया को राधे राधे कह रहे हैं। चलो कोई बात नहीं है, अब मैं बता देता हूँ बेटा। यहाँ पे क्या है, हम लोगों को क्या दिया गया है? हम लोगों को भी कानून का साथी बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो गंभीर अपराधियों को पकड़ने में आम जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, ये हमारा इसका उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही हो जाएगा। और इसके साथ ही व्यक्ति की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध हुआ है तो वो उसको गिरफ्तार कर सकता है, और इसको नजदीकी थाने में सौंपना। ऐसा नहीं है कि पकड़ के घर में बैठे में हमने गिरफ्तार कर लिया, हमारे घर की जेल है बेटा, इसको थाने में भी सौंपना होगा। और इसको थाने में सौंपने के लिए भी हमारे पास टाइमलाइन है कि आपने जब उसको पकड़ लिया था उसके 6 घंटे के अंदर आपको थाने में उसको सौंपना चाहिए। आप पुलिस के लिए काम को प्रोत्साहित करने में काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आप पर लिमिट है कि आप साथी हैं, आप पुलिस नहीं हैं। लेकिन आप यहां पे क्या कर सकते हैं? गिरफ्तार कर सकते हैं। इतनी सी बात तो है। फर्स्ट आंसर मेरा सही है, हाँ तुम्हारा भी सही है त्रिशा शर्मा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या कहता है? 3 यहाँ पे कहता है ये कि यदि एक पुलिस अधिकारी को संदेह हो कि एक निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किया गया व्यक्ति किसी संज्ञेय अपराध में शामिल है, लेकिन कोई संज्ञेय अपराध किया नहीं है, तो पुलिस अधिकारी का क्या करेगी? यानी किसी व्यक्ति ने किसी को अपराधी समझकर पकड़ लिया, लेकिन उसने अपराधी नहीं किया है, तो पुलिस क्या करेगी? तो पुलिस यहाँ पे क्या करेगी? यहाँ पे उसको जेल में डाल देगी। भाई ऐसा तो है नहीं है, लेकिन आप लोग जिस तरीके से लड़ते हो तो मुझे तो लगता है कि आप लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं उस अपराधी को क्या कर लोगे? पकड़ के डाल लोगे। तूने अपराध किया है, मान तूने किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर उसने कोई अपराध नहीं किया है तो पुलिस यहाँ पे एक्शन क्या लेगी, वो यहाँ पे आपको बताना है। हमारे पास में धारा नंबर 40 ही है, 40 की क्लॉज नंबर 3 के तहत यहाँ पे ये बात की गई है। अगर अपराध किया है और वो संज्ञेय है तो पुलिस जांच करेगी, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। लेकिन अपराध हुआ है लेकिन संज्ञेय अपराध भी नहीं है, या फिर मान लो उस व्यक्ति ने अपराध ही नहीं किया, तो यहां पे पुलिस क्या करेगी? भैया पांशुपाल कह रहे हैं सी, आरएन ऑफिशियल कह रहे हैं सी। बताओ जल्दी से। राधे कृष्णा आरएन ऑफिशियल, सुवी यादव का आंसर, त्रिशा शर्मा का आंसर भी बेटा सी है। तो जो लोग यहाँ पे सी बता रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या है कि अगर व्यक्ति ने अपराध नहीं किया, तो जब उसने अपराध नहीं किया है तो पुलिस उसे रखकर करेगी क्या? भाई उसे छोड़ देगी। तुम तो फालतू में उसे फंसा दोगे। भाई अगर तुम्हें पुलिस वाला बना दिया जाए तो मुझे लग रहा है कि तुम तो सामने वाले को फंसा दोगे। तूने अपराध नहीं किया, ठीक है, किया है, मैंने गिरफ्तार किया है, तो मतलब तूने अपराध किया है। यार उसे तुरंत रिहा करना पड़ेगा अगर उसने अपराध नहीं किया है। संज्ञेय अगर वो अपराध गंभीर भी नहीं है तब भी उसे रिहा करना पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे होगा। कौन कह रहा है सी होगा? यार फालतू में भाई ये कौन सी बात है कि आप उसे फंसा रहे हो? उसे भी यादव ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। नहीं होगा बेटा, सी नहीं होगा। हाँ, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की बात है ना, तो इसका मतलब ये जो है ना, जो आप बता रहे हो, इसका मतलब अपराध हुआ है। और अगर अपराध जो हुआ है ना वो कैसा है? वो संज्ञेय है। और संज्ञेय का मतलब क्या है? वो गंभीर है। और गंभीर अपराध की स्थिति में ऑप्शन नंबर सही होगा। सी कहता है कि उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा और मजिस्ट्रेट के आदेश का इंतजार करेगा। ये तब है जब संज्ञेय अपराध हुआ है, अपराध बहुत ज्यादा गंभीर है, हत्या करके भाग रहा है, किसी को किडनैपिंग करने की कोशिश की है, तो इसका मतलब वो संज्ञेय अपराध है। अगर उसने नॉर्मल कुछ नहीं किया, छोटा मोटा अपराध किया, किसी को कूट दिया, तुम उसे पकड़ के ले आए, भाई जेल में डाल दिया, ऐसा थोड़ी होता है। उसको
समझाकर भेज दिया जाएगा वापस। तो कई सारी स्थिति में आप देखते होगे पुलिस वाले समझाने का प्रयास करते हैं, वो यही है कि अगर ज्यादा बड़ा अपराध नहीं है, संज्ञेय अपराध नहीं है, तो वो आपको क्या करेगी, पुलिस आपको समझा बुझाकर क्या कर देगी, छोड़ देगी, यानी तुरंत रिहा कर देगी। आंसर होगा CHSL का पेपर है निशांत भाई का। भाई निशांत भाई अच्छे तरीके से पेपर देना और यहाँ पर कोशिश करना कि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि पेशेंस लेवल दे रखना होता है जब भी हम एग्जाम देते हैं। तो कोई भी पेपर हो थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे आप यहाँ पे आंसर देने की कोशिश करते हो लेकिन यहाँ पे गलत भी हो जाते हैं, वहाँ गलत नहीं देना है, ऐसे इतना याद रखना। चलो अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर आपका 4। और ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित कथन बीएनएसएस 2023 के अध्याय 5 के अनुसार सही है या गलत। हमारे पास में एक स्टेटमेंट है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं यहाँ पे आपको स्टेटमेंट इस तरीके से समझा देता हूँ। ये हमारा एक स्टेटमेंट है, ठीक है। और इस स्टेटमेंट के तहत आप क्या देखेंगे कि बीएनएसएस 2023 की धारा 37 के अनुसार पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध में शामिल व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है। यह कथन सही है या फिर गलत है? क्या पुलिस किसी संज्ञेय अपराध में बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है या हर बार उसे कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ेगी? अब मैंने आपको यहां पे बहुत सारी चीजें बताई हैं कि अगर अपराध कैसा है, संज्ञेय है, तो यहां पे क्या होगा, संज्ञेय अपराध होने की स्थिति में पुलिस को क्या करना पड़ेगा, आपको बिना वारंट गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो यहां पे संज्ञेय अपराध में पुलिस क्या करेगी, पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार करेगी, ठीक है। तो बिना वारंट गिरफ्तारी किसमें, वो होती है आपकी संज्ञेय अपराध की स्थिति में। और बोल क्या रहा है ये, धारा 37 के अनुसार पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध में शामिल व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है। यही गलत है कि यहां पे वो गिरफ्तार कर सकता है, तो कथन तो हमारा गलत हो गया बेटा। ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही हो जाएगा। तो कितने लोगों ने सी दिया है? प्रांशुपाल कह रहे हैं ए। बेटा ए कैसे हो जाएगा, बताया तो संज्ञेय अपराध का मतलब है कि उसने बहुत ज्यादा गंभीर अपराध किया है, हत्या करके भाग रहा है, आप वारंट का इंतजार करोगे? किडनैपिंग करके भाग रहा है, किडनैपिंग कर चुका है, क्या आप वारंट का इंतजार करोगे? नहीं करोगे भाई, उसे तुरंत गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो गिरफ्तार इसलिए किया, उसने गंभीर अपराध किया है। अगर उसने गंभीर अपराध नहीं किया होता, नॉर्मल अपराध किया होता, तो उसे वारंट की जरूरत होती है, मजिस्ट्रेट की जरूरत होती है। और यहां पर एक चीज याद रखना, ये बोल रहा है धारा 37। बेटा ये धारा 37 के तहत भी गलत है। इसकी जो धारा है ना, वो धारा नंबर 35 है, ठीक है। तो धारा नंबर 35 के तहत यहां पे संज्ञेय अपराध के अनुसार बिना वारंट की गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन अपराध अगर असंज्ञेय है सर, तो इसकी भी कोई ना कोई धारा होगी, क्या धारा नंबर 35 ही होगी? तो असंज्ञेय अपराध पर क्या होगा, मैंने क्या बताया था, वारंट के सहित गिरफ्तारी होगी। तो इसमें क्या चाहिए, वारंट चाहिए, तब गिरफ्तार कर पाओगे। और इसकी जो धारा है ना, वो धारा नंबर 39 है, तो इसके तहत भी आपका आंसर क्या हो जाता, ये भी गलत होता। फिर तो धारा नंबर 39 के तहत असंज्ञेय अपराध पर वारंट के साथ में गिरफ्तारी की जा सकती है। और यहां पर मैंने क्या बताया था, धारा 37 बोल रहा है। तो बेटा धारा 37 का मतलब क्या है, तो धारा नंबर 37 का मतलब है कि आपके जो राज्य है, आपका जो जिला है, यहां पर पुलिस के कंट्रोल सेंटर होंगे, तो पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना धारा नंबर 37 में है। तो ये क्या है, पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना, ये किस में आएगा, ये हमारा धारा 37 में आएगा। तो बेटा धारा के अकॉर्डिंग भी गलत था और जो स्टेटमेंट था वो भी गलत था, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आया समझ में? हाँ जी बिल्कुल, 24 घंटे के अंदर समकक्ष उसको क्या करना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा, ये सही बात है। और गिरफ्तार करने वाला रैंकिंग पद पर आसीन होना चाहिए, बहुत सही बात है। संज्ञेय अपराध में गिरफ्तार कर सकता है, बिल्कुल सही है। आरएन ऑफिशियल ने तो पूरी डिटेल दे दी है और आपको भी आंसर पता चल चुका होगा कि पुलिस किसी संज्ञेय अपराध में बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है, लेकिन असंज्ञेय अपराध में बिना वारंट की गिरफ्तारी नहीं कर सकती है। धारा नंबर 35 हमें संज्ञेय अपराध की बात करती है, तो धारा नंबर 39 हमारे पास में असंज्ञेय अपराध की बात करती है, और धारा नंबर 37 पुलिस नियंत्रण कक्ष की बात करती है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 5, और ये 5 नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा,
यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं, यानी हमारे पास में क्या है, मैचिंग करनी है। और मैचिंग कैसे करनी है, इस साइड में तो आपको नंबर्स दे रखे हैं और इस साइड में ए बी सी डी दे रखा है, तो नंबर्स को ए बी सी डी से यहाँ पे मैच कर कर बताना है कि किस धारा के अकॉर्डिंग क्या प्रावधान दिया गया है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है, क्या, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, और इधर दिए हैं सी और डी, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा, तब तक मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं क्या आंसर हो सकता है। तो आपको मैंने क्या बताया था, अभी मैंने बताया कौन सी धारा, धारा नंबर 35 बता दी, धारा नंबर 35 के अलावा मैंने धारा नंबर 37 बता दी और धारा नंबर 39 बता दी, धारा नंबर 40 बता दी। तो मैं 4 धारा बता चुका हूं। क्या 4 धारा में से कोई धारा यहां पर है, तो आपका आंसर क्या होगा, सर कहीं ना कहीं सर धारा नंबर 40 तो आपने अभी बता दी है। और धारा नंबर 40 में क्या था सर, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी की बात की जा रही थी, यानी थर्ड का हमारे पास में बी आंसर आपकी वजह से पता है पहले से, क्योंकि 4 क्वेश्चन में आपका 40 धारा भी आ चुकी है। तो अब आप बताओ थर्ड का बी आंसर किस में दिया गया, वो तो बेटा तीनों में दिया है, ए बी और डी में दिया गया। यहां पे तो हम फंस गए। अब बात करते हैं, तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि जो गिरफ्तारी की जाएगी वो कैसे की जाएगी, उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो धारा नंबर 43 में दिया गया है, ये याद रखना। तो चौथे का क्या हो जाएगा, धारा नंबर 43 में गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, ये हो जाएगा, यानी फोर्थ का हो जाएगा डी। तो इसके तहत मुझे क्या पता है, आंसर हो जाएगा क्या, अब भी आंसर आपका नहीं निकल रहा, क्योंकि हमारे पास में यहां पर थर्ड का बी, फोर्थ का डी, 2 ऑप्शन में दे गया, यानी 2 ऑप्शन हमारे यहां पे खत्म हो गए। अब बात करते हैं कि मेरे पास में बचा है ए और सी। तो धारा 38 जो है वो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार बताती है। यानी अगर आपके पास में कोई अधिवक्ता है तो व्यक्ति से पूछकर उससे ये बोलना पड़ेगा, यानी उससे कहना पड़ेगा कि आपका कोई अधिवक्ता है, आपका कोई वकील है, आपसे मिलना है, तो वो हाँ कर देगा कि मुझे इनसे मिलना है, ये वाले अधिवक्ता की जरूरत है। तो क्या करेगा, इसका मतलब क्या है, धारा 38 यहाँ पे जो बता रही है वो किसको बताती है, तो धारा 38 यहाँ पे पसंद के अधिवक्ता की बात करती है। तो पहले का हो जाएगा ए और फिर बचता है हमारे पास दूसरा, तो दूसरे का हो जाएगा सी। यानी धारा 41 मजिस्ट्रेट के द्वारा गिरफ्तारी की बात करती है, यानी किसी मजिस्ट्रेट ने अगर अपराध होते हुए देखा है तो वहां का मजिस्ट्रेट भी गिरफ्तार कर सकता है धारा नंबर 41 के तहत। तो सारी धारा हो गई। 35 नंबर हमने पढ़ी जहां पे गिरफ्तारी का लिए संज्ञेय अपराध की बात करता है। धारा नंबर 35 के बाद में हमने कौन सी पढ़ी थी, तो धारा नंबर हमने 37 पढ़ी थी जहां पर नियंत्रण कक्ष बनाए जा रहे थे। फिर धारा नंबर 38 की बात हो गई क्योंकि यहां पर आपका जो अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया गया है तो पूछताछ के दौरान वो अपने पसंदीदा अधिवक्ता से मिलने का अधिकार रख सकता है। धारा नंबर 38 के बाद हमने पढ़ी थी धारा नंबर 39 जो असंज्ञेय अपराध पर गिरफ्तारी की बात करती है। धारा नंबर 40 प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी की बात करती है। धारा नंबर 41 मजिस्ट्रेट के द्वारा गिरफ्तारी की बात करती है और धारा नंबर 43 गिरफ्तारी की प्रोसीजर की बात करती है कि किस प्रकार से गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, कमांडो एंट्री जुड़ सके हैं भाई सुबी यादव, पहले सही दिया था। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहले का ए, दूसरे का सी, तीसरे का बी, चौथे का डी। तो पहले का सी, दूसरे का सी किस में दिया है, तीसरे का भी, चौथे का डी, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही हो जाएगा। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। सुबी यादव ने सी दिया था, गलत है। और यहां पे कमांडो एंट्री आते ही जा रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, पढ़ाई पर फोकस करने वाले यहां रुके हुए हैं, कोई बात नहीं है। यहां पर सुबी यादव ने ए बताया था, बहुत गए भाई सुबी, थोड़ा सा ध्यान दो। आरएन ऑफिशियल ने सही बताया डी, और सभी का आंसर आ चुका है। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्या कहता है बेटा क्वेश्चन नंबर 6, बहुत छोटा बड़ा सा दे रखा है ये तो। मुझे लगता है अब आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6 पूरे में दिखा हुआ है, महिला की गिरफ्तारी से संबंधित है। बेटा महिलाएं को कैद करना मुश्किल है, देखो पूरा क्वेश्चन भी नहीं आ पा रहा है, ऐसे कैद कर देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे कहता है कि एक महिला की गिरफ्तारी के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही होगा। 4 ऑप्शन हैं, तो कथन बताइए कौन सा होगा। छठवें का आंसर क्या हो जाएगा, आरएन ऑफिशियल ने बता दिया है सी, और इसके अलावा त्रिशा शर्मा कह रही है कौन कहां जा रहा है। सुबी यादव का आंसर नहीं आया, सर कॉफी पी लो बेटा, कॉफी तुम भेज दोगे तो पी लेंगे, अब यहां से डाउनलोड करके पिलाओगे तो कोई मतलब नहीं बनता, कागज खाना पड़ेगा फिर तो। सुबी यादव का आंसर सी आ चुका है। चलो देखते हैं,
एक महिला की गिरफ्तारी के संबंध में यहाँ पे बात की जा रही है, यानी किसी भी महिला को पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। तो आपका आंसर क्या होगा? सर हमें गिरफ्तार कर सकती है तो किसी को भी कर सकती है। तो बेटा यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, इन्हें राहत दी गई है, यानी महिलाओं को, आप अगर अपराधी भी हो तब भी। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, दिन में किसी भी महिला को किसी महिला अधिकारी द्वारा महिला को गिरफ्तार किया जा सकता है। कब? दिन में। लेकिन धारा नंबर 43 जहां पर बात की जा रही थी किसकी, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, तो धारा नंबर 43 कहती है गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। तो उसमें एक जो है प्रोसीजर दिया गया है कि किसी भी महिला को सूर्य अस्त के बाद और सूर्य अस्त से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मतलब यानी सूर्य अस्त हो गया, सूर्य अस्त हो गया तो आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, और सूर्य उदय नहीं हुआ है तो भी आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से पता चलता है कि महिलाओं को यहां पर सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। लेकिन 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 फिर भी शर्त है कि अगर उसने असाधारण प्रावधान किया है, अगर वो भागने की कोशिश कर सकती है, तो ऐसी स्थिति में महिला पुलिस अधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेकर गिरफ्तार कर सकती है। कल न्यायिक पढ़ा था ना, जहां पे फर्स्ट रैंक जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात की जा रही थी, उनकी अनुमति से महिला को गिरफ्तार किया जा सकता है रात में भी। लेकिन आवश्यकता होने पर, असाधारण प्रावधान के कारण, इसलिए गिरफ्तार किया जा सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई। सूर्यास्त के बाद सूर्योदय के पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। धारा नंबर हमारे पास में जो दे रखी है बेटा 43 है, 35 नहीं है। किसने कहा है 35 है? 35 में यहाँ पे संज्ञेय अपराध की स्थिति में गिरफ्तार करना है। वो 35 में गिरफ्तार करने का कारण हो सकता है संज्ञेय अपराध, लेकिन गिरफ्तारी की प्रोसीजर किसमें है? धारा नंबर 43 में है। गिरफ्तार कैसे किया जाएगा ये धारा नंबर 43 कहती है। तो धारा नंबर 43 के तहत ही यहाँ पे सूर्यास्त और सूर्योदय से पहले गिरफ्तारी की एक प्रोसीजर बताई गई है, और प्रोसीजर वाला पार्ट ही तो मैं बता रहा हूं, 35 संज्ञेय अपराध की बात करता है। ठीक है, चलो त्रिशा का, सुबी का, सी का आंसर आ चुका है। मैंने कभी कहा क्या बोला है बेटा? चलो कोई बात नहीं, कौन क्या बोलता है इस चीज को छोड़ो, ये पढ़ लो। ठीक है, ये काम का आने वाला है। महिला की गिरफ्तारी के लिए विशेष प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि जो महिला गिरफ्तार की जा रही है, यहां पर जो उनके लिए जो विशेष प्रक्रिया बनाई गई है कि रात में उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, हम सूर्यास्त के बाद उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, क्या यहां पर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, यह पूछा जा रहा है। तो बताओ, यहां पे कानून की नजर में सब बराबर हैं, तो महिलाओं के साथ में भी वही चीज होनी चाहिए। लेकिन यहां पे महिलाओं के सम्मान की बात की गई है, महिलाओं को गरिमा की ठोस ना पहुंचे उसकी बात की गई है, महिला की गरिमा का यहां पे ध्यान रखा गया है। यहां पे प्रक्रिया जो है मानवता को दर्शाती है। रात में गिरफ्तारी पर प्रतिबंध लगाना कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए मानवता, सम्मान और गरिमा का ध्यान रखते हुए यहां पे बनाई गई है। भले ही कानून की नजर में सब बराबर हों, लेकिन यहां पे इसीलिए उनको स्पेशल प्रोसीजर दिया गया है। कौन सा ऑप्शन होगा आप बताइए जल्दी से। और यहां पर आंसर बताया, सी आंसर बताया सुबी ने, आर्यन ने, और इसके अलावा त्रिशा ने। जैसी तुम्हारी मर्जी, बाजी वाह। बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर इसका। ए कहता है पुलिस के लिए महिला अपराधियों को गिरफ्तार करना अधिक चुनौतीपूर्ण है। भाई खतरनाक अपराधी तो होती ही हैं, ये तो पता ही है, ज्यादा ही खतरनाक होते हैं, ये तो भाई सब जानते ही हैं, जिनकी शादी हो गई है वो तो समझ चुके होंगे। बी कहता है गिरफ्तार महिला के मानव अधिकारों, गरिमा की रक्षा करना और लिंग संवेदनशीलता सुनिश्चित करना। और सी कहता है सुनिश्चित करना कि महिला को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने से पहले पूरी तरह से पूछताछ की जाए। भाई पूछताछ की बात क्या है? पहले मैंने क्या बताया? मैंने बताया सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही। भाई गिरफ्तार हो जाएगा तभी तो मजिस्ट्रेट के सामने ले जाओगे, यहां पे तो गिरफ्तारी की नहीं गई है, उसको तो स्पेशल प्रोसीजर दे रखा है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी होगा बेटा। गिरफ्तारी महिला के लिए मानव अधिकारों की बात की गई है, उसके सम्मान की बात की गई, गरिमा की बात की गई है, और मानवता का दर्शन करने की बात की गई। सारी चीजें ध्यान रखी तभी तो उसको रात में गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। आप बता रहे हो मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने की वाली बात, मजिस्ट्रेट के सामने तो तब पेश होगा ना जब उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और गिरफ्तारी नहीं किया गया तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश क्या करना? बताओ, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सी क्यों बता रहे हो? 7 का बी है, प्रथम की बात की गई है।
हाँ जी, बिल्कुल सहमत हैं, तो बहुत ही बढ़िया भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 8। 8वां क्या कहता है बेटा? हाँ, क्या नाम है इनका, कमांडो एंट्री। महिलाओं के अधिकारों की बात की जा रही है, थोड़ा सा ध्यान रखना। कानून की नज़र में सब बराबर हैं, लेकिन महिलाओं को स्पेशल प्रोसीजर दिया गया है, तो थोड़ा सा बच के रहने की कोशिश करना। बाकी सारी चीज़ें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। बीएनएसएस 2023 की धारा 44 की बात आ गई। यानी हम कितनी धारा पढ़ चुके भाई? हम 35 पढ़ चुके। संज्ञेय अपराध 35 के बाद, संज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी की बात करता है। 35 के बाद में हमने कौन सा पढ़ा था? हमने पढ़ा था वहां पे 36। तो 36 में हमने 36 नहीं 37 में हमने क्या पढ़ा था? जहां पे बता रहा था कि जहां पर आपके पास में पुलिस सेंटर होंगे, नियंत्रण कक्ष होंगे। 37 बात करता है। 39 क्या कहता है बेटा? 39 कहता है कि आप जो हैं असंज्ञेय अपराध में किस प्रकार से वारंट की जरूरत होती है। वहां पर 40 कहता है, प्राइवेट की बात करता है, कोई प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तार कर सकता है। यहां पर 43 क्या कह रहा था? 43 कह रहा था गिरफ्तारी का प्रोसीजर क्या होगा, कि महिलाओं को कब गिरफ्तार किया जाएगा, पुरुषों को कैसे किया जा सकता है। और 44 कहता है यहां पे कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी कैसे ली जा सकती है। तो तलाशी बहुत जरूरी है। कौन लेगा ये जिम्मेदारी? बात करता है यहां पे कौन? क्वेश्चन नंबर 8। तो 44 नहीं होगा बेटा, 44 नहीं होगा, इस जगह पे 49 होना चाहिए। ये मेरे हिसाब से 49 होना चाहिए, 44 में नहीं दिया गया है, 49 में प्रोसीजर दिया गया है। कि 49 में कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी कैसे हो सकती है। कौन है वो अधिकारी जो तलाशी का काम करता है? तो गिरफ्तारी व्यक्ति की तलाशी की जो प्रोसीजर है वो धारा नंबर 49 में लिखी गई है। तो गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी कर सकता है, या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति भी यहां पे क्या कर सकता है? तो ये बात पूछी जा रही है। ऑप्शन नंबर एस ए कहता है कोई भी पुलिस अधिकारी कर सकता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। बी कहता है केवल महिला पुलिस अधिकारी यदि गिरफ्तार व्यक्ति महिला हो। सी कहता है गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को जिसे वह इस उद्देश्य के लिए नियुक्त करे। और डी कहता है केवल मजिस्ट्रेट के आदेश पर तलाशी ली जा सकती है। तो बता दीजिए क्या आंसर होगा? 8 का बी सही होगा, त्रिशा का कह रही है सी होगा। मैं ठीक है, बी क्यों नहीं है? यदि महिला है बेटा, महिला के लिए प्रोसीजर अलग है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं कि किस प्रकार से यहाँ पे गिरफ्तारी होगी, और तलाशी का पार्ट यहाँ पे बोला गया है। जब मैं यहाँ पे तलाशी की बात करता हूं, यदि देखो ये तो बात पता है कि यदि व्यक्ति महिला है तो तलाशी महिला लेगी, ये तो सबको पता है, महिला पुलिस अधिकारी होना चाहिए। और तलाशी किसकी ली जा सकती है? अगर आप यहाँ पे मान लीजिए आपके पास में हथियार है, तो आपके कपड़ों को छोड़कर आपके शरीर के पास में जो भी चीजें हैं, आपके पास में कोई अगर हथियार छिपा हुआ है, तो उन चीजों को हटाना इसके अंदर शामिल है जिससे उसने अपराध किया है। लेकिन गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी आपकी यहाँ पे तलाशी ले सकता है। जो गिरफ्तार करके लाया है वो पुलिस अधिकारी आपको यहाँ पे क्या कर सकता है? तलाशी ले सकता है। या हो सकता है इस उद्देश्य के लिए किसी को नियुक्त किया गया हो। तो ये बेटा ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी। बी तो तब होगा जब महिला के लिए पूछा गया हो। यहां पे महिला के लिए स्पेशल तरीके से नहीं पूछा गया है, यहां पे सीधा सीधा पूछा गया है कि यहां जो है ना, तो गिरफ्तार अगर व्यक्ति को कर लिया जाए तब आपके पास में तलाशी लेने वाला कौन होगा। तो उस प्रोसीजर में आपका महिला के लिए महिला पुलिस अधिकारी होगी। लेकिन व्यक्ति की बात की जाएगी तो उस व्यक्ति के लिए गिरफ्तार करने वाली महिला पुलिस अधिकारी महिला की तलाशी लेगी। पुलिस अधिकारी जो व्यक्ति पुरुष है तो वो पुरुष वाला पुरुष की तलाशी ले लेगा। ठीक है, मेरा सही है, हाँ जी तुम्हारा सही है, सुबी यादव, त्रिशा शर्मा, सबका सही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। अब हमें बताना है कि इसमें से ना कौन सा गलत है। तो ऑप्शन आपके सामने 4 हैं और बताना है कि कौन सा गलत हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि मजिस्ट्रेट व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। मजिस्ट्रेट व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं, मजिस्ट्रेट जो है ना वो कॉमा लगाना भूल गया, व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है। बी कहता है एक प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। सी कहता है एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। और डी कहता है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। गलत बता दीजिए क्या होगा। और आंसर आ चुका है सुबी यादव का सी, कमांडो का बी, त्रिशा का इतनी खुशी, और इसके अलावा यहां पे RN ऑफिशियल कह रहे हैं, लेकिन बी विकल्प अपनी जगह सही है ना, तो इसलिए बी और सी दोनों सही हुआ ना। और त्रिशा शर्मा ने बता रहा है डी।
तो बेटा मुझे लगता है आप लोगों में केवल एक का आंसर सही होगा, और यहाँ पे तालियां बजाई जाएं त्रिशा शर्मा के लिए, उनका आंसर है बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। कोई भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता? गलत बताना था। कौन सा गलत है? अब बताओ। मजिस्ट्रेट व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं कर पाएगा, धारा नंबर 41 बताया था, धारा नंबर 41 मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। अगर मजिस्ट्रेट के सामने उसने अपराध किया है तो मजिस्ट्रेट ही उसको गिरफ्तार कर सकता है। बी कहता है एक प्राइवेट व्यक्ति, धारा नंबर 40 कोई भी निजी व्यक्ति किसी भी अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है या हेल्प कर सकता है, धारा नंबर 40। और एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, भाई कर सकता है ना, धारा नंबर 35 के तहत कोई भी पुलिस अधिकारी, धारा नंबर 39 के तहत कोई भी पुलिस अधिकारी संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में किसी को भी व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर सकता है, अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है। तो तीनों सही हैं, डी गलत है। इतनी खुशी हो गई, खुशी। अरे मोरी मैया, हो गया आंसर गलत। यहाँ पे तभी तो कहा जाता है कि ध्यान से पढ़ा करो। हमें यहाँ पे मोस्टली यही देख रहा है कि कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता, कोई नहीं तो होगा ही नहीं, बाकी के तीनों में से कोई ना कोई तो होगा ही। ये पढ़ रखा है पुलिस अधिकारी वाला, पुलिस अधिकारी तो भाई गिरफ्तार तो करेगा, गलत हो नहीं सकता। और प्राइवेट व्यक्ति कहीं ना कहीं सर प्राइवेट व्यक्ति होना चाहिए, और जबकि मैं अभी बता चुका हूं प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है धारा नंबर 40 के तहत, कोई भी अगर अपराधी है तो प्राइवेट व्यक्ति भी हेल्प कर सकता है, यानी हम भी हेल्प कर सकते हैं, हमें भी यहाँ पे अधिकार दिया गया है, हम गिरफ्तार कर सकते हैं, हम उसे पकड़ सकते हैं, दबोच सकते हैं, बस। और 6 घंटे के अंदर आपको पुलिस में थाने में देना होगा। चॉकलेट इधर भी दीजिए। हाँ जी भाई, चॉकलेट वॉकलेट नहीं बांट रहा मैं, तो बस ताली बांट रहा हूँ कि ताली बजा दो, बाकी का ठीक है, जो भी आप लोग बांटना चाहें बांट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। बीएनएसएस के अनुसार पुलिस अधिकारी किस अपराध या परिस्थिति में व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय हथकड़ी का उपयोग, भाई फिल्मों में दिखाया जाता है, यू आर अंडर अरेस्ट दिखाया जाता है ना हथकड़ी दिखाकर, लेकिन हथकड़ी यहाँ पे बोला गया है, क्या क्या हथकड़ी सभी को लगा सकते हो? भाई हथकड़ी के भी नियम है कि पुलिस अधिकारी किसी को भी अरेस्ट करते समय हथकड़ी लगा सकता है, तो आंसर होगा नहीं। हम यहाँ पे किसको हथकड़ी लगा सकते हैं? तो आप ये बात याद रखना, एक व्यक्ति जिसने नॉर्मल अपराध किया है, साधारण अपराध किया है, किसी को कूट के आ गया है, क्या आप उसको भी हथकड़ी लगा दोगे? बिल्कुल नहीं लगाओगे। साधारण अपराध में किसी भी व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। और जो हथकड़ी का प्रोसीजर है, ये जो प्रोसीजर दिया गया है हथकड़ी लगाने का, ये धारा नंबर 43 में दिया गया है। और धारा नंबर 43 कहती है कि अगर किसी ने हैबिचुअल ऑफेंस किया है, यानी उसको आदत है यहाँ पे वार करने की, उसको आदत है अपराध करने की, उसे हथकड़ी लगाई जाएगी। अगर कोई व्यक्ति हिरासत से कभी भाग चुका है तो उसे भी हथकड़ी लगाई जाएगी। अगर व्यक्ति ने कभी गंभीर अपराध किया है तो यहाँ पर हथकड़ी लगाई जाएगी। कोई व्यक्ति आतंकवादी है, जैसे कि आपको पता है कल जो घटना हुई है उसकी बात की जाएगी, तो आतंकवादी कृत्य में भी हथकड़ी लगाई जाएगी। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे नशीली दवाएं को व्यापार करता है या ड्रग रिलेटेड यहाँ पे कोई काम करता है तो उसे भी हथकड़ी लगाई जाएगी। हत्या कर दी है तो भी हथकड़ी, बलात्कार किया है तो भी हथकड़ी, एसिड अटैक किया है तो भी हथकड़ी लगाई जा सकती है। तो यहाँ पे हथकड़ी का प्रयोग जो है वो धारा नंबर 43 में दिया गया है। अब बात करते हैं कि हमारा इनमें से कौन सा सही होगा, तो बताओ कितने लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर, संगीन मामलों में, हाँ बिल्कुल सही है। बताओ कौन सा होगा? आरएन का आंसर डी है, त्रिशा का डी है, शुभी का या यहाँ पर डी है। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, यानी आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। सर क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए कहता है एक व्यक्ति जो आभ्यासिक अपराध करता है, हैबिचुअल क्रिमिनल करता है, मतलब उसे आदत है भैया कोई ना कोई अपराध करने की, आज छोड़ दो कल फिर कर लेगा, कल छोड़ दो परसों फिर अपराध करेगा, यानी वो एक हैबिचुअल ऑफेंस करता है। तो आपका क्या है? वो यहाँ पर हथकड़ी पहनने के लायक है। बी कहता है आतंकवादी, आतंकवादी तो यहाँ पे बिना हथकड़ी के रख ही नहीं सकते हो। और नशीली दवाओं से संबंधित, यानी कोई भी ऐसा ड्रग लेता है, ऐसी चीज संबंधित यहाँ पे अगर अपराध करता है तो इसे भी हथकड़ी पहनाई जाएगी। लेकिन साधारण अपराध करता है, मारपीट मारकूट वाले अपराध करता है, तो ऐसी स्थिति में उसको हथकड़ी नहीं पहनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। मैंने कॉफी पी ली तो आंखें खुल गईं, वाह। मुझे लगा था कि किसी को मोटिवेट इतना कर दो, इतना मोटिवेट कर दो कि उसकी आंखें खुल जाएं। यहाँ पे कॉफी पीने से आंखें खुल जाती, चलो किसी सी चीज, कोई तो चीज ऐसी है जिससे आंखें खुल जाती हैं लोगों की, और उसके बाद में वो सही तरीके से चलते हैं। बेटा ध्यान रखना, अपराध वाला चीजें पढ़ रहे हैं तो सही तरीके से चलना, आंखें नहीं खुल, आंखें खुली रखना।
सॉरी, रीडिंग मिस्टेक इनमें से की नहीं पढ़ लिए, चलो कोई बात नहीं है। RN ऑफिशियल का आंसर आ चुका है, बी आंसर आ चुका है, बाकी का देखते हैं। 54 बता रहे हैं। अब बढ़ते हैं। BNSS की किस धारा के तहत गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी के तुरंत बाद सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा की जानी चाहिए? अब भाई गिरफ्तार कर लिया जाता है, आपको पता है, अगर किसी व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट कर ले तो क्या उसका मेडिकल चेकअप होता है? क्या उसका मेडिकल चेकअप जरूरी होता है? हाँ जी, होता है, बिल्कुल होता है। गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी के द्वारा परीक्षा की जाती है कि यहाँ पे इसे कोई बीमारी तो नहीं है, ये सारी चीजें वहां से पता ही लगाई जाती हैं। यदि व्यक्ति अगर महिला है तो महिला चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में उसकी यहाँ पे क्या की जाएगी, परीक्षा की जाएगी, एग्जामिन किया जाएगा, मेडिकल चेकअप किया जाएगा। और ये जो धारा है ना, वो बेटा धारा नंबर 53 है। 53 है मेडिकल चेकअप, ठीक है। 54 से चिकित्सा बेटा, 53 से है बेटा। नेक्स्ट आ रहा है, बिल्कुल आंसर सबके गलत आए हैं। जो मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहते हैं सबके आंसर गलत हैं, इतना भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखें, धारा नंबर 53 है जो गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा की बात करता है। और याद रखना, ये चीजों को एग्जामिन की बात की जाती है तो धारा नंबर 53 है। धारा नंबर आता है अगला, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12, BNSS की निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है? ये तो आपको पता है कि अगर किसी को अरेस्ट कर लिया तो अरेस्ट करने के कितने घंटे में कोर्ट के सामने पेश करना जरूरी होता है? क्या पुलिस किसी को कई दिनों तक थाने में रख सकती है? नहीं रख सकती है, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। और उसके लिए हमारे पास कुछ क्या है, धारा है, बिल्कुल है। वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। और ये मैंने किसके लिए बताया? वारंट के बिना, यानी संज्ञेय अपराध वाला होगा। वारंट के बिना ही है तो वो संज्ञेय अपराधी होगा। इसका मतलब क्या होगा, यहां पे वारंट के बिना अगर आपने किसी को गिरफ्तार किया है, अगर कोई व्यक्ति क्या हुआ है, गिरफ्तार किया गया है वारंट के बिना, यानी संज्ञेय अपराधी है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? 24 घंटे में पेश करना पड़ेगा कोर्ट में, मजिस्ट्रेट के सामने। और ये जो धारा है ना, वो धारा नंबर हमारे पास 58 है, धारा नंबर 58 है। और धारा नंबर 58 यहाँ पे डिजिटलीकरण की भी बात कर रही है, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी पेशी करा सकते हैं। अगर वहां पे उपस्थित नहीं हो पा रहा है तो उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी उसकी पेशी की जा सकती है धारा नंबर 58 के तहत। इसलिए आंसर हो जाएगा आपका 58। भैया वेट कर रहे हैं। RN ऑफिशियल से गलती, कोई बात नहीं बेटा, गलती हो जाती है बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 58 आंसर जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? हमारे पास में ना एक कथन दिया गया है, अब इस कथन को देखना है और इस कथन के तहत आपको यहाँ पे बताना है कि ये कथन क्या है, क्या ये कथन सही है, क्या ये कथन गलत तो नहीं है, आपको यहाँ पे बताना है। कथन नंबर कहता है कि BNSS 2023 की धारा 54 के अनुसार पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी का कोई अधिकार है। मतलब गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी का अधिकार जो है वो हमारे पास में धारा नंबर 54 के अनुसार है, ये हमसे बोला गया है। तो बता दीजिए, क्या वो धारा नंबर 54 के अनुसार सही है, या कथन सही है, या कथन गलत है, या 2023 में से संबंधित है ही नहीं, या कथन केवल पुलिस अधीक्षक पर लागू होता है? तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। सी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, सी है, सी है, सी है, कमांडो एंट्री है, बिल्कुल। नेक्स्ट त्रिशा शर्मा का आंसर ए है, RN ऑफिशियल कह रहे हैं ए। सुबी यादव का आंसर आ चुका है ए, और आज के बाद में आंसर आ जाएगा ए वालों आइसक्रीम खा लो। और यहां पर फिर आ जाते हो आप लोग गलत, और ये कथन भी गलत है बेटा, ये कथन सही है ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही हो जाएगा। अब आप कहोगे कैसे, अभी बताया था ना, धारा नंबर 44 जो है तलाशी की बात करती है। कौन सी? धारा नंबर 44 यहां पे तलाशी की बात करती है, अभी बताया था, भूल गए सभी लोग? और इसके अलावा हमारे पास धारा नंबर 49, ठीक है, मैंने बताई थी दोनों चीजें, गलत है। चलो, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 14। फिर आ गया एक और कथन। अब इस कथन को बताओ कौन सा आंसर सही होगा।
अब मैं इस कथन को नहीं बताने वाला, आप लोगों के आंसर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर आता है 14, कहता है क्या कि धारा नंबर 49 के अनुसार एक पुलिस अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति के पास से सभी आक्रामक हथियारों को जब्त करने का हकदार है। धारा नंबर 49 के अनुसार एक पुलिस अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति के पास से सभी आक्रामक हथियारों को जब्त करने का हकदार है। विकल्प हमारे सामने दिए हैं, कौन सा कथन इसमें से सही होगा, कौन सा ऑप्शन गलत होगा, सही होगा। आंसर आ चुका है कमांडो एंट्री का, ऑप्शन नंबर बी, जो कहता है 2023 से संबंधित नहीं है। बताओ जल्दी से। त्रिशा शर्मा फिर कह रही हैं ऑप्शन नंबर ए, सुबी यादव कह रही हैं ऑप्शन नंबर, इस बार तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, है ना। सब लोगों का आंसर आ चुका है। अब कमांडो एंट्री कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, उन मामलों में से है जहां अपराधी ने हथियार का उपयोग किया है। तो आपको मैं बता दूं, आप लोग सब फिर आंसर गलत है सबके। इसका जो आंसर होगा ये कथन ही गलत है, ऑप्शन नंबर सी यहां पे फिर से गलत दिया गया है। यानी जो धारा नंबर 49 की बात की गई है, ये बात जो है धारा 49 के तहत सही नहीं है, लेकिन ये बात जो लिखी है ये सही है कि एक पुलिस अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति के पास से सभी आक्रामक हथियारों को जब्त करने का हकदार है। यानी कोई भी पुलिस अधिकारी है, अगर सामने वाले के पास में हथियार हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, तो क्या उसे जब्त नहीं करेगा? भाई जब्त तो करेगा ना, तो ये तो सही होना चाहिए। यहां पर धारा 49 की जगह पे ये धारा 50 की बात है। ये बात याद रखना कि यहां पर हथियारों की जो जब्ती है वो हथियार की जब्ती धारा नंबर 50 में है। ठीक है, हाँ जी, हो गया हो गया, बस यही पता था, मुझे पता था सबके आंसर गलत होंगे। ऐसा तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा है बेटा, पढ़ लो और अच्छे से, तभी तो मैं कह रहा हूँ कहीं नहीं पढ़ा है, यहाँ पढ़ाया जा रहा है आपको धारा नंबर 50 के बारे में। धारा नंबर 50 पढ़ लेना, बीएनएसएस का आज डाउनलोड कर लेना, आपके पास में ऑफिशियल जो है बीएनएसएस 2023 को डाउनलोड करना, उसमें धारा नंबर 50 आज जाके पढ़ लेना, जहाँ पे लिखा गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति के पास से सभी आक्रामक हथियार जब्त करने का एक हकदार है, वो यहाँ पे उसको जब्त कर सकता है। यहाँ पर याद रखना। अंजलि उपाध्याय जुड़ चुकी हैं, बिल्कुल क्लास के बिल्कुल लास्ट में जुड़ चुकी हैं, और क्लास यहाँ पे एंड की ओर बढ़ने वाली है। लेकिन मैं आपको फिर भी एक होमवर्क के रूप में क्वेश्चन नंबर 15 देना चाहूंगा, जो ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 15, यदि एक महिला गिरफ्तार की जाती है तो उसकी तलाशी कौन लेगा? एक महिला गिरफ्तार की जाएगी तो उसकी तलाशी कौन लेगा? कोई भी पुलिस अधिकारी, कोई भी महिला पुलिस अधिकारी, कोई भी पुलिस अधिकारी, बशर्ते वह 2 महिला गवाहों की उपस्थिति में तलाशी ले, या कोई भी पुलिस अधीक्षक? इसका जवाब जो देना है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जब आपकी ये क्लास खत्म हो जाए उसके बाद में आपको यहाँ पे आपका कमेंट आना चाहिए। जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ किसी का कमेंट नहीं आता, 1-2 बार उसके आए हैं आंसर, क्या नाम है उनका, गीता का आंसर आया था, और इसके अलावा गौरी गौतम का आया था, और उनके आंसर गलत थे तो वो बाद में उसे डिलीट भी कर लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप इसके आंसर कोशिश करना, कमेंट बॉक्स में दें। और ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। क्लास में आपको यहाँ पे जितनी चीजें मैंने बताई वो समझ में आ रही हैं कि नहीं आई हैं? और बाकी का मैं आपको बता दूं कि एक जो बैच है हमारे पास में, चाणक्य 2.0 बैच, यहाँ पर आपको पूरी डिटेल के साथ में पढ़ाया जाता है, जो कि आपका 599 का बैच था, आज के टाइम पे 99 रुपए का मिल रहा है। मात्र 99 रुपए में आपको ये बैच प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट कवर कराए हैं, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो आपका जीएस का पार्ट हो, चाहे मूल विधि हो, संविधान हो। ठीक है, जाने वाले को कोई नहीं रोकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे तो क्वेश्चन नंबर नहीं है, बाकी का मैं बता दूं। ये बैच आपको कहां मिलेगा? बाईएससी एप्लीकेशन पे रजिस्टर और लॉगिन आप करके यहां पे सारी चीजें कर सकते हैं। और इसी के साथ में मैं बताऊं कि आपको जो भी कोर्स खरीदना है, चाहे कोई भी कोर्स खरीदना है, लॉगिन कर लिया उसके बाद में आपको सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी में भी जीडी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आने वाली होमगार्ड की वैकेंसी की बात कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि आपको यहाँ पे होमगार्ड का भी कोर्स मिलने वाला है। तो सभी बैच आपको मोस्टली आपको 99 में मिल ही रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूं कि सस्ते में अच्छे बैच आपको यही मिल सकते हैं और कहीं नहीं। तो बाईएससी ऐप पर आप पेड कोर्सेज में जाके खरीद सकते हैं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ क्लास नोट्स में आपको यहाँ पे क्लास मिल जाएगी। आप अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे वहां पे इस क्लास की भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू तुषार शर्मा। इसी के अलावा और भी भाई जो भी साथी हैं सभी चीजों सबको थैंक यू। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पे शेयर भी कर दिया करें। आपके साथी हैं, आपके साथी पढ़ना चाहते हैं
हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, भाई आप लोग ही यहाँ पे उनकी हेल्प कर सकते हो। और हेल्प कैसे कर सकते हो, मेरी क्लास को वहाँ पे शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्लास जरूर शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा अगर आपको पसंद आ रही है। फीडबैक अगर आपने यहाँ पे कमेंट में दे दिया, बाकी का आप चाहते हैं कि और अच्छा कमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट में आप वहाँ दे सकते हैं, चाहे वो आपका नेगेटिव कमेंट ही क्यों ना हो। आप अगर ये भी कहना चाहते हैं सर आप बहुत गंदा पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ पे बता सकते हैं, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं कोई गलती होगी हमारी उसको सुधारेंगे। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप होमवर्क नहीं करते हो और होमवर्क नहीं करने का मतलब मुझे समझ में आता है, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं इसी टाइम पे। 12 बजे आपकी क्लास होती है और 12 बजे आपको यहाँ पर मूल विधि के हर पार्ट को पढ़ाया जाता है। चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है जिसमें मैं बीएनएसएस के यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट करा चुका हूँ। अब 5 के बाद में हम आगे बढ़ेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।